जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो आपको बताने वाला हूं, वो एक ऐसा मंत्र है कि जिसमें आप रोग, भय और अकाल मृत्यु, इन तीनों से जो चीजें हैं ये, इनसे काफी हद तक आप निजात पा सकते हैं। देखिए, आप थोड़ा, मेरी तबीयत खराब है आज। आज नहीं, हो तो लगभग 3-4 दिन से तबीयत खराब ही है, इसीलिए आपके सामने वीडियो नहीं आ पा रही थी। और फिलहाल में भी रात्रि में फीवर आ गया था, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना ये, तो इसलिए ये सब चीजें तो होंगी, प्रकृति का नियम है। और सभी को है, मेरे विचार से लगता है कि आधा हिंदुस्तान बीमार होगा अब, ऐसी कंडीशन में। हर किसी घर में देखोगे तो कोई ना कोई आपको बीमार मिलेगा, बुखार, खांसी, जुकाम, ये सब। तो उसी का पकड़ा हुआ मैं भी हूं भाई, क्योंकि मैं कोई दुनिया से अलग थोड़ी हूं। मैं भी तो यहीं पर रहता हूं। यहाँ तो कितने आए कितने गए। अब बात आती है कि भाई मृत संजीवनी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। तो अब इन मंत्रों को सिद्ध करना या फिर इन मंत्रों से कार्य करना, किस प्रकार ये मंत्र कार्य करते हैं भाई, कैसे हमें लाभ हो सकता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। थोड़ी आवाज मेरी धीमी आएगी, इसलिए आ, थोड़ा वॉल्यूम अपना बढ़ा लेना मोबाइल का। देखिए, आपको अगर किसी भी प्रकार का रोग है, या फिर आपको कोई भय लगता है, या फिर अकाल मृत्यु का भय है, तो आप जो मैं आज आपको साधना या मंत्र बता रहा हूं वो मंत्र करिए। किसी भी रोग में आप इस मंत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। संकल्प लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई मैं ये रोग है, इस व्यक्ति को है या मुझे है, और मैं इतना अनुष्ठान कर रहा हूं, इनका रोग ये ठीक हो जाए। ऐसा संकल्प लेकर के भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा वो भगवान शिव के महामृत्युंजय बीज जो स्वरूप है, मंत्र है, उसका बीज मंत्र है वो। ठीक है। और उस मंत्र का अर्थ है कि हे अमृतमय शिव, मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो। क्योंकि इस मंत्र से किसी भी प्रकार का रोग, भय, दुर्घटना, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है ये। हालांकि इसकी साधना गुरु दीक्षा लेकर के करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन आप सामान्य जप के रूप में भी इसे कर सकते हैं। चाहे आप भगवान शिव को गुरु मानते हैं, या फिर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को आप गुरु मानते हैं, या फिर गोरखनाथ जी को, किसी को भी आप गुरु मानते हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो आप फिर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गुरु ना भी हैं तो भगवान शिव का मंत्र है ये, और इसे फिर भी आप जप सकते हैं। ठीक है। अब इसको जपने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, देखिए। इस मंत्र की साधना करने के लिए या फिर किसी भी रोग समाप्ति के लिए, अगर इस मंत्र को सिद्ध करना है तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हमें किसी रोग के लिए करना है तो वो एक अलग बात है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसमें मुख्य रूप से दो सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो शिव यंत्र, और एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला। दोनों चीजें ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए।
और अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो भैया आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां से व्हाट्सएप करके सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसमें कब साधना करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। देखिए, साधना अगर आप करना चाहते हैं ये, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप श्रावण में तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। साधना काल में सात्विक भोजन आपका रहेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा और सत्य वचन का पालन करें। ऐसा नहीं है कि आप उधर साधना कर रहे हैं, उधर आप झूठ बोल रहे हैं। साधना का जो समय है वो आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच कर सकते हैं। खैर, मैं फिर भी ये कहूंगा कि 4 बजे से आप 8 बजे तक आप कर लें, ठीक है। 6 नहीं, 2 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ा दी गए तो उसमें आप कर सकते हैं, या फिर प्रदोष काल में शाम को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों टाइम करना चाहें तो दोनों टाइम भी आप कर सकते हैं। स्थान होना चाहिए, एकांत स्थान हो, शुद्ध स्थान हो, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है, ठीक है। सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, और अगर हो सके तो सफेद रंग का आसन बिछा लें, अगर नहीं है तो पीले रंग का भी आप ले सकते हैं। सामने चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा आप बिछा लें। देखिए, खांसी मुझे भी है भाई, खैर चलिए जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि ये सब चीजें शुद्ध रूप में ऐसे होनी चाहिए कि भाई एकांत कमरा है तो वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब कि साफ स्वच्छ होना चाहिए। या फिर अपने पूजा घर में भी आप कर सकते हैं कि भाई आपका पूजा घर है, आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि भैया तो भगवान शिव की तस्वीर भी आप रख सकते हैं, शिवलिंग आपके पास है तो उसको भी आप रख सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पारद शिवलिंग आप लेकर के रखते हैं, तो अगर पारद शिवलिंग भी ले सकते हैं, लेकिन पारद शिवलिंग थोड़ा महंगा पड़ता है, तो मैं तो देखो नहीं कहूंगा कि भैया आप वो लो, लेकिन अब जिनकी सामर्थ्य है वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नहीं तो आपका इससे काम चल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि भाई जहां पर भी आपको साधना करनी है, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और सुबह में आप अपने पूजा रूम में जहां भी कक्ष है वहां आ जाए। सामने गुरु जी का चित्र रख लें। अगर भगवान शिव गुरु नहीं है, कोई देहधारी गुरु है, तो फिर उनका ही आप चित्र रखें, और साथ में आप भगवान शिव का तो चित्र आपको रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा जल जरूर ले लें, और बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं अगर शिवलिंग है तो। अगर नहीं है तो फिर भी आप भांग, धतूरा या बेलपत्र आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। घी का दीपक इसमें आपको जलाना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला लें, ठीक है। और अब इसमें आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरुदेव को आप सिंदूर का टीका भी लगाएंगे, सब उनको पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं उनको, और गुरुदेव से प्रार्थना करें हाथ जोड़ के कि गुरुदेव मैं ये महामृत्युंजय बीज मंत्र साधना करने जा रहा हूं, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, ठीक है। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई आप ओम नमः शिवाय तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर वो भी ना करेंगे ना तो जो अब मैं बता रहा हूं वो भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपने भगवान शिव को ही गुरु माना है तो भगवान शिव की जो तस्वीर आपने सामने रखी है उसका पूजन आप करें। धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, बिल्वपत्र वगैरह या जल जो भी है आपके पास में वो सब उनका पूजन अच्छे से करें। घी का दीपक इसमें लगाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई जब भगवान शिव का पूजन हो गया तो आप इसमें संकल्प ले सकते हैं। संकल्प कैसे कि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर इसमें ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि मैं अमुक, अपना नाम बोले, गोत्र बोले और महामृत्युंजय बीज मंत्र का मैं जाप करने जा रहा हूं और सभी प्रकार के अनिष्ट निवारण, रोग भय अकाल मृत्यु, हर प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की परेशानियां से मेरी रक्षा करें, इसके लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूं। या फिर एक पर्टिकुलर कोई रोग है जिसके लिए आप करना चाहते हैं तो उसका भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बिना संकल्प के भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संकल्प ही लेना है, आप बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो आप मंत्र में ही उसका नाम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर संकल्प ले ले थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बता देता हूं कि भाई आपको मंत्र कौन सा जपना है। तो मंत्र देखिए इस प्रकार से है, ओम जूम सह मम पाल्य पाल्य सह जूम ओम। एक बार फिर बता रहा हूं, ओम जूम सह मम पाल्य पाल्य सह जूम ओम। इसमें जो मम शब्द आया है, मम अपने लिए आया है, मम मीन्स मेरा, और अगर किसी और के लिए करना है तो मम को हटा करके उसकी जगह उसका नाम जोड़ सकते हैं। जैसे कि मम की जगह किसी का नाम राकेश है तो उसमें ओम जूम सह राकेश पाल्य पाल्य सह जूम ओम, ये। ठीक है, अब ये भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, स्वरूप जो है उसका ये बीज मंत्र है। इसमें जो ओम है वो प्रणव है, शिव का स्वरूप है वो, और जो जूम है वो अमृत बीज है, रोग मृत्यु और भय से रक्षा करने वाला, और जो सह है वो शक्ति बीज है, यानी पालन करने वाला। तो इसका सीधा से अर्थ है कि हे अमृतमयी शिव, मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो। ठीक है, तो इसका आप रुद्राक्ष की माला से आप जाप करेंगे, और जो रुद्राक्ष की माला है उससे आप मेरे विचार से 5 माला से कम ना करें। हालांकि करने के लिए तो आप एक भी रेज डेली कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष रोग है तो उसमें आपको ज्यादा मंत्रों का जाप करना पड़ता है कि 5 माला 11 माला भी करनी पड़ सकती है, या 2 बार भी करना पड़ सकता है भाई, कि 2 बार आप दिन में 2 बार साधना कर ले, सुबह शाम, ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर मंत्र को पूर्ण रूप से आपको एक अनुष्ठान करने के लिए आप कर रहे हैं, किसी रोग के अनुष्ठान के लिए, तो मेरे विचार से 1.25 लाख 1.5 लाख मंत्रों का आप जाप करें, पूरे 1.5 लाख का। ना तो इसमें फिर आपको हवन करना है, ना ही मार्जन तर्पण, कुछ नहीं करना है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप हो गया और 25,000 एक्स्ट्रा कर दिए।
ठीक है, तो 1.5 लाख पूरा कर दो, लेकिन 1.5 लाख जो है वो आप 31 दिन 41 दिन से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई विशेष रोग है, हल्का फुल्का है, तो अपने लिए तो आप रोज भी कर सकते हैं इस मंत्र का जाप। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान करना है कि भाई जैसे कि हिमालय पर भगवान शिव विराजमान है, चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, अमृत कलश हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे भगवान शिव का आपको ध्यान करना है और मंत्र जप आप करते रहें। अब इसमें जो नियम है, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इस अवधि में बिल्कुल नहीं खाना है आपको। मंत्र जाप इसमें धीरे धीरे करें, मन में करें, चिल्लाकर आपको नहीं करना है। और जाप के बाद उसी स्थान पर 2 मिनट कम से कम आप बैठे रहें और प्रार्थना करें कि मेरे शरीर, मन और प्राण की रक्षा हो। ठीक है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि भाई व्यक्ति कोई इसमें अमृत पी करके वो जो है अमृतवान हो जाएगा, कि भाई उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। ऐसा तो कोई बिरला इस संसार में हुआ ही नहीं है कि भाई जिसकी मृत्यु ना हुई हो। सशरीर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, खैर जो भी चीजें हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाई आपको जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाती है, और डॉक्टरों का भी अपना ट्रीटमेंट आप चलने दें। अगर आपका डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी साथ साथ चलने दें और साथ साथ इसको भी करें। ठीक है, और जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए तो अंतिम दिन जो होगा वो भगवान शिव का जो मंदिर है वहां पर जाकर के घी, शहद और जल, दोनों तीनों चीज मिला करके ये, और वहां पर जाकर के अभिषेक करें उनका, और जो भी आपसे बनता है दान दक्षिणा वहां आप दे सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र जो है ये रक्षा मंत्र है, ये एक रक्षा मंत्र है। ये सभी प्रकार की चीजों से रक्षा करने का वाला मंत्र है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक रोग निवारणी है, नहीं, ये भूत प्रेतों से भी रक्षा करने वाला है, ये साधना में भी रक्षा करने वाला है, हर प्रकार से रक्षा कारक है ये। ठीक है, और यदि आप इसे किसी गंभीर रोग या बीमारी लगातार आप जाप कर रहे हैं तो साथ ही जो है जो डॉक्टर हैं उनका भी उपाय अवश्य लेते रहें साथ के साथ, क्योंकि ये मंत्र जो है आपको स्थिर करेगा, सकारात्मक ऊर्जा देगा और दवाइयां भी अपना काम करेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मंत्र की साधना कई लोगों ने की है पहले और उन्होंने इसका परिणाम देखा है, मैंने खुद ने देखा है, मेरा खुद का परीक्षित मंत्र है ये। ठीक है, तो इसलिए आप इस मंत्र को कीजिए, इसके अंदर बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो अब यही समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।